गांव जसोर खेड़ी और जावेद, ये दो नाम काफी चर्चित आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। जसोर खेड़ी एक गांव का नाम है और जावेद एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके खिलाफ पूरा जसोर खेड़ी गांव आज संगठित हुआ खड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं आनी चाहिए। अरे वो गांव में ताव है, ताला जब खोला है, जब डीओ वाले गाड़ है, अधिकारी बैठे हैं और भी जो कुछ है काम राम जाने, ताला ला रखा है या मास्टरनी स्कूल में नहीं आनी चाहिए। खोला है जावेद और जसोर खेड़ी, ये नाम शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है गांव जसोर खेड़ी और एक जावेद नाम के शख्स के कारण। ये जावेद नाम का जो शख्स है सरकारी अधिकारी नहीं है, किसी प्रकार का प्राइवेट कर्मचारी नहीं है और ना ही गांव जसोर खेड़ी से किसी प्रकार का संबंध ये व्यक्ति रखता है। लेकिन ये व्यक्ति आजकल गांव जसोर खेड़ी में काफ़ी चर्चाओं में देखा जा रहा है, जिसको लेकर गांव जसोर खेड़ी की तरफ से, गांव जसोर खेड़ी के राजकीय कन्या महाविद्यालय की तरफ से और भी कई ग्रामवासियों की तरफ से 3 लिखित शिकायतें शिक्षा विभाग को दी जा चुकी हैं। शिक्षा मंत्री को भी लेटर दिए जा चुके हैं जो मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। इससे अलावा हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी को भी लेटर लिखकर भेजा जा चुका है कि आप इस प्रिंसिपल को भी यहाँ से निकालने का काम करें। जी हाँ, ये एक प्रिंसिपल, ये जिसका नाम श्रीमती परवीन कुमारी है, जो गांव जसोर खेड़ी के राजकीय कन्या स्कूल की प्रिंसिपल है, जिनको लेकर भी काफ़ी विवाद आज के दिन छिड़ा हुआ है। इसको लेकर ग्रामीण काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। कुछ फुटेज आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने का काम कर रहा हूं, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं और गांव के कन्या महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। ग्रामीणों की कुछ मांगे हैं, ग्रामीणों द्वारा कुछ एप्लीकेशन दी गई हैं कि गाँव के ही स्कूल के अंदर प्रिंसिपल समय पर हाजिर नहीं होती और रजिस्टर के अंदर उसकी हाजिरी दिखाई देती है। गांव का दूसरा बड़ा मुद्दा है कि गांव के स्कूल का जब शैक्षणिक टूर जाता है तो वहां पर एक जावेद नामक बाहरी शख्स महिला और लड़कियों के टूर पर क्या करने के लिए जाता है, जो कि स्कूल का कोई स्टाफ नहीं है, स्कूल से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। इस प्रकार के आरोप गांव जसोर खेड़ी के आम नागरिकों के द्वारा लगाए गए हैं, जिनको लेकर एप्लीकेशन दी जा चुकी हैं, जिनमें 3 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। जिनमें पहली एप्लीकेशन शिकायतकर्ता श्री रामफल सुपुत्र धनीराम गांव जसोर खेड़ी और ग्रामीणों की तरफ से सबमिट की गई है। दूसरी एप्लीकेशन श्री संदीप कुमार, जो कि खुद पीजीटी संस्कृत के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी के अध्यापक हैं। और तीसरी एप्लीकेशन गांव की सरपंच श्रीमती मंजूलता और अंजू रानी, जो कि ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 2 से मेंबर हैं, इनके द्वारा दी गई है। आइए सबसे पहले इन शिकायतों को देखते हैं और जानने का कार्य करते हैं कि ये शिकायतें किस प्रकार कार्य कर रही हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं वो पीडीएफ दिखाने का काम कर रहा हूं जो गांव जसोर खेड़ी के ग्रामीणों द्वारा बनाई गई है डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। आप सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बहादुरगढ़, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी बहादुरगढ़ के द्वारा ये पीडीएफ प्रति के बारे में कुछ बताया गया। देखिए, यह प्रेरित करती है, यानी कि पहले जिन 3 स्कूलों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रचार्य राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय डाबोदा खुर्द, प्रचार्य राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय दुलेड़ा और प्रचार्य राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कानोंदा, मतलब यानी कि 3 इन गाँवों के जो प्रिंसिपल थे उनको इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था, यानी कि जो जांच कमेटी प्रिंसिपल गांव खेड़ी जसोर खेड़ी के जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी उसके खिलाफ। अब नीचे आप देखेंगे विषय आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है कि प्राचार्य राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी,
शिक्षाकर्ता के नाम मैंने आपको पहले भी बता दिए, सामने आप देख सकते हैं कि 3 शिकायतें दी गई। श्रीराम फड़पुत्र धनीराम, श्री संदीप कुमार पीजीटी और शिक्षा ग्राम सरपंच श्रीमती मंजूलता और अंजू रानी ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 2 की तरफ से कुल शिकायतें 3। इसमें बताया गया उपरोक्त विषय के संदर्भ में आदेशित किया जाता है कि श्रीमती परवीन कुमारी राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी के विरुद्ध 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके संदर्भ में आपको शिकायत जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए लिखा जाता है कि दिनांक 26/3/2024 को 8:30 बजे शिकायतों की जांच और जांच पुष्टि के लिए खंड कार्यालय में तुरंत प्रभाव से प्रस्तुत करें ताकि रिपोर्ट उच्च कार्यालय को कार्रवाई हेतु भेजी जा सके। प्राचार्य राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह समय अनुसार शिकायत जांच कमेटी के समक्ष सब स्टाफ सदस्यों के सहित उपस्थित रहे। इनके लिए ये जो एप्लीकेशन है ये बोर्ड यानी कि बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था और इसी की कॉपी बात करें जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर, प्राचार्य राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी, राम फड़पुत्र धनीराम जसोर खेड़ी, संदीप कुमार पीजीटी, सरपंच मंजूलता और अंजू रानी को भी एक कॉपी भेजी गई है। इसके बाद अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ये है ग्राम पंचायत जसोर खेड़ी का ऑफिशियल लेटर, जिसमें सरपंच मंजूलता के द्वारा एप्लीकेशन लिखी गई है प्रिंसिपल के विरुद्ध कि प्रिंसिपल की क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या वो करते हैं, क्या प्रिंसिपल ने किया है, कौन सा बाहरी व्यक्ति यहाँ पर कार्य करने आता है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। इसको पढ़े ध्यान से। ग्राम पंचायत जसोर खेड़ी सेवा में BEO DEO DC झज्जर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसोर खेड़ी 3088 झज्जर की प्राचार्य श्रीमती प्रवीण कुमारी की शिकायत व तबादला करने के लिए लिखी गई है। इसमें बताया गया है सविनय निवेदन यह है कि 19/3/2024 को ग्राम पंचायत व ग्राम सभा द्वारा स्कूल का औचक निरीक्षक किया गया, जिसमें प्राचार्य की हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगी हुई थी और प्राचार्य स्कूल में मौजूद नहीं थी और प्राचार्य का स्कूल व ग्राम पंचायत के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है और प्राचार्य द्वारा स्कूल में जावेद नाम के बाहरी व्यक्ति को बार बार स्कूल में प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ तक कि लड़कियों के स्कूल टूर यात्रा पर भी जावेद को बिना अनुमति साथ में ले जाया जाता था, जिसके कारण लड़की के अभिभावकों के मन में डर बना रहता था, जिसे के बारे में प्राचार्य के खिलाफ ग्राम पंचायत पहले भी कई बार पंचायत ग्राम सभा का निर्णय लेकर प्राचार्य हमारे स्कूल में नहीं आनी चाहिए ऐसी बात कह चुकी है। आपसे निवेदन है कि प्राचार्य प्रवीण कुमारी का तबादला GGGS जसोर खेड़ी 3088 झज्जर से तुरंत प्रभाव से किया जाए। इस मामले में प्राचार्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नीचे आपको ब्लॉक समिति अंजू रानी के और मंजूलता के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे होंगे। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। जो ये देखें आप सामने हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रामवासियों की तरफ से, वार्ड मेंबर्स की तरफ से, सरपंच की तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं कि ये सभी लोग चाहते हैं गांव के कि इनको यहाँ से प्रिंसिपल को हटाया जाए। उसके पीछे कारण भी दिए गए हैं। अब 5वां पृष्ठ देखें। सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी बहादुरगढ़ झज्जर 18 मार्च 2024 को यह एप्लीकेशन लिखी थी। प्राचार्य श्रीमती प्रवीण कुमार श्री संदीप कुमार, जो कि संस्कृत का अध्यापक है खुद स्कूल में, पर झूठा आरोप लगाने और मानसिक प्रताड़ित करने के बारे में मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि मैं संदीप कुमार, ये मतलब स्कूल का जो टीचर है ना गवर्नमेंट स्कूल का संदीप कुमार, उसके द्वारा लिखी एप्लीकेशन है। मैं संदीप कुमार राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी झज्जर से संस्कृत पर अध्यापक के कार्य, तो ठीक है जी। दिनांक 13 मार्च 2024 को विद्यालय कार्यालय के सामने प्रांगण में 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा की छात्राएं थी, कुछ अभिभावक भी खड़े थे। तब मैं और अरुणा मैडम, जो कि PGT हिंदी छात्राओं को परीक्षा संबंधी निर्देश दे रही थी। उस समय 11:55 पर प्राचार्य महोदय आती है और अचानक जोर जोर से मेरे ऊपर चिल्लाना आरंभ कर देती है। बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हुए, संदीप मैंने तेरे से कितनी बार कहा है कि 11:30 के बाद विद्यालय से बाहर रहना, चल जा तू यहाँ से। एक मैंने विनम्रता से पूछा, ये क्या बात हुई मैडम? अगले पेज पर देखें। संदीप जो कि खुद टीचर है उसके द्वारा, मैडम ने कहा, तन्ने यानी कि हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया, कैरियाग्राफर जावेद की पिटाई करवा दी, ईब तू जा। इस बात के वाक्य से उत्तेजित होकर कई बार दोहराए। साक्ष्य के लिए विद्यालय में लगे CCTV को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार वहां सब के सामने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर, ये संदीप जी बता रहे हैं, आत्मसम्मान गिराने का प्रयास किया गया। आगे लिखने से पहले श्रीमान जावेद के विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। श्रीमान जावेद
का लंबे समय से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी में आना जाना है। दिनांक 11 जनवरी 2024 को प्राचार्य के निर्देशानुसार विद्यालय की शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया था। उसमें भी जावेद साथ गया था। दिनांक 2 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को भी जावेद किसी बाहरी महिला के साथ विद्यालय में आ रहा था। इन दोनों के लिए विद्यालय हॉल को खाली करवा दिया गया। दिनांक 4 मार्च 2024 को हॉल में चल रही कक्षा 6ठी 8वीं की वार्षिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा के बीच में ही उठा दिया गया। इन दोनों के लिए हॉल खाली करवा दिया गया। 5 मार्च को ही कुछ व्यक्ति विद्यालय में आए और दरवाजे बंद हॉल में जावेद व उस महिला को अकेले देख लिया। प्राचार्य के कथन अनुसार गांव वालों ने जावेद के साथ मारपीट की। प्राचार्य मैडम ने इस घटना का जिम्मेदार मुझे बताया, जबकि मेरा इस घटना से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। स्कूल प्राचार्य ने अनेक प्रकार के बहाने बनाकर मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रही है। कुछ घटनाओं का वर्णन करता हूँ। ठीक है, ये संदीप जी बता रहे हैं जो कि संस्कृत अध्यापक हैं। वरिष्ठता सूची के अनुसार मुझे अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। दिनांक 1 सितंबर 2023 को छठे कलांक के दौरान मेरे 11वीं कक्षा के शिक्षण कार्य करवाए थे। तभी विद्यालय में मिड डे मील कुक श्रीमती रेणु द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति को साक्षात दिखाया जा रहा था, जिससे शिक्षण में बाधा उत्पन्न हुई। मैंने संबंधित आपत्ति प्राचार्य के समक्ष दर्ज करवाई। प्राचार्य महोदय ने गुस्से में आकर मुझसे ही स्पष्टीकरण मांग लिया, जिसके मैंने जवाब दिया, परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया तथा मुझसे माफीनामा लिखने का दबाव बनाया गया। इस प्रकार प्राचार्य द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए LTC भेजने के लिए मना कर दिया गया और मुझे पुनः मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। मैंने विद्यालय और छात्र हित को देखते हुए प्राचार्य के कथानुसार तुरंत लिखने का कार्य किया। तीसरा जो पॉइंट है, 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण स्टाफ और छात्राओं के सामने मुझे सबसे छोटी ट्रॉफी देकर सम्मान के नाम पर अपमानित किया गया। चौथा, मेरी सेवा पंजिका विद्यालय स्तर पर पूर्ण नहीं हुई है तथा मुझे यह कहकर बाहर से पूरा कराने के लिए कहा गया। तत्पश्चात मैंने यह बाहर से पूरी करवाई। अब आता है 5वां पॉइंट, आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र से मुझे निम्न भाषा प्रयोग करके प्रताड़ित किया गया। 29 नवंबर 2023 को मैंने फोन के माध्यम से आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना की, परंतु प्राचार्य जी ने मुझे उपस्थित होने को कहा कि दशा में विरुद्ध कार्रवाई होने का डर दिखाया। मैडम ने मुझे 11 पर बुलाया और छुट्टी स्वीकृत करते कहा, अब तू जा। छठा पॉइंट, 16 दिसंबर 2023 को BLO सुपरवाइजर होने के नाते SDN कार्यालय बहादुरगढ़ में ऑन ड्यूटी थी, जिसकी सूचना प्राचार्य को फोन पर मैंने दे दी और प्राचार्य जी ने मुझे ऑन ड्यूटी के बजाय आकस्मिक अवकाश लिख दिया। 7 दिनांक 10 जनवरी 2024 को शैक्षणिक यात्रा पर जाने का दबाव बनाया गया। न जाने की स्थिति में 10,000 रुपये फाइन मांगे गए। इस प्रकार प्राचार्य महोदय द्वारा मुझसे समय समय पर उत्तेजित होकर विभिन्न प्रकार के बहाने के माध्यम से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे मेरे मन में असहजता, असुरक्षा का भाव देखा गया। अतः मैं आपको और विभाग को सूचित करते हुए विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मानसिक प्रताड़ना को रोककर मुझे सुरक्षा से आश्वस्त किया जाए। यदि मेरे साथ भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। मैं आपको और विभाग को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं छात्र हित में अपनी पूर्ण निष्ठा से कार्य करता हूं। प्रार्थी संदीप कुमार, संस्कृत प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी का, और ये नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है। अब एक एप्लीकेशन और हरियाणा के CM को दी गई है, जिसमें सेवा में श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा, श्रीमती प्रवीण प्राचार्य मतलब स्कूल विद्यालय में अव्यवस्था फैलाने के बारे में। हरियाणा के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जसोर खेड़ी ग्रामवासियों की ओर से जय श्री राम। इसके साथ ही निवेदन करते हैं कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी के प्रांगण में श्री श्रीमती प्रवीण द्वारा पूरी तरह से अव्यवस्था फैला रखी है। उसका व्यवहार बच्चों व अभिभावकों के प्रति बहुत ही खराब है। जब भी कोई पेरेंट स्कूल में काम से जाता है तो उन्हें धमकाकर व गाली देकर भगा देती हैं। लड़कियों ने यह भी बताया कि हमें बार बार बिना किसी बात के धमकाती हैं। लड़कियों ने यह भी बताया वह न तो स्कूल में समय पर आती, न ही कोई क्लास लेती हैं। यदि वह स्कूल में आ भी गई तो कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती हैं। लड़कियों ने यह भी बताया कि पिछले काफ़ी समय से जावेद नाम का बाहरी व्यक्ति किसी न किसी बहाने से स्कूल में बुला लेती हैं। लड़कियों ने यह भी बताया कि काफ़ी समय से बहाने से बुला लेती है और वह हमें घूरता रहता है। हमें उसे काफ़ी डर भी लगता है।
हमने इस बाबत प्राचार्य से अन्य अधिकारियों से शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्थिति में जो थी तो बनी हुई, हमें संपूर्ण ग्रामवासी उपरोक्त प्राचार्य से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इससे हमारी लड़कियों पर बुरा असर पड़ रहा है तथा उनके भविष्य को खराब किया जा रहा है। लड़कियों ने यह भी बताया कि जावेद नाम का व्यक्ति को प्राचार्य मैडम लड़कियों के साथ टूर पर भी अमृतसर साथ लेकर गई थी, वह भी वहां पर हमें लगातार परेशान कर रहा था। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी लड़कियों पर मेहरबानी करते हुए इस प्राचार्य के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और इसे ट्रांसफ़र किया जाए और अन्य किसी महिला प्राचार्य को यहाँ लाया जाए। निवेदक संपूर्ण ग्रामवासी जसोर खेड़ी। और ये इसकी प्रति श्री कंवरपाल शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार को जिला झज्जर, जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर, खंड शिक्षा अधिकारी बहादुरगढ़ जिला को भी भेजी गई, जिसमें 4 व्यक्तियों के सिग्नेचर है, रमेश, जगदीश, मोनू, धीरज और चिरू। इस प्रकार की एप्लीकेशन ये यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा दूसरी एक एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। दूसरी एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर झज्जर मेमो संख्या आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दिखा गया ग्राम पंचायत खेड़ी जसोर की तरफ से यहाँ पर रेफर किया जा रहा है कि आप देखिए कि ये सीएम ग्रेजुएशन 20-30-2024 को इसकी कॉपी भेजी गई। मेंशन श्री प्रवीण कुमारी जी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसोर खेड़ी की तरफ से। यहाँ पर पाया गया है कि अपसेंट, वो ड्यूटी से अपसेंट थे 19 तारीख 3 महीना 2024 को, और यहाँ पर ग्राम पंचायत के थ्रू इसको मार्क अटेंड करके रजिस्टर में देखा गया तो वहाँ पर उनकी हाजिरी लगी हुई थी। इस प्रकार प्रिंसिपल स्कूल के अंदर आउटसाइडर को अलाउ करती है। स्कूल गर्ल को टूर पर जावेद नाम के बाहरी व्यक्ति के साथ भेजा जाता है। इस प्रकार की कंप्लेंट यहाँ पर मेंशन की गई है। श्रीमती प्रवीण कुमारी 3088 स्कूल नंबर झज्जर के ट्रांसफर हेतु यहाँ पर प्रेरित की गई है। ऑन एग्जामिनेशन द रिकॉर्ड द फाउंड श्रीमती प्रवीण कुमारी को बात करें तो यहाँ पर मैटर को सबमिट करके रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। डीए की तरफ से एज अबो, नीचे सुपरिटेंडेंट HRG1 डायरेक्ट सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से लेटर भी ये जारी किया गया है। इस प्रकार की एप्लीकेशन आपने देख ली, आपने पूरी वीडियो को देख लिया, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने का भी कार्य कर दिया, ग्रामीणों की क्या मांग है वो भी दिखाने का कार्य कर दिया। आप लोगों की अपनी क्या राय है, क्या एक पूरा गांव या एक तरफ एक जावेद और एक प्रिंसिपल ही ठीक हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने का कार्य जरूर करें। अब ये देखने का विषय होगा कि इस विषय में क्या कार्रवाई हो पाती है।